जीवन में कुछ लोग भक्ति तो रोज करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते भगवान का ध्यान, जप, भगवान की पूजा करते करते जब जीवन में कष्ट आते हैं तो लोग दुखी होते हैं कि हम प्रभु की, अपने ईश्वर की इतनी आराधना करते हैं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं, हर जगह उनका सबसे पहले स्थापन करते हैं, फिर पूजा करते हैं, उनका जप करते हैं, भगवान को नैवेद्य करते हैं, फिर भी भगवान हमें ही क्यों कष्ट देते हैं। भगवान बुरे लोगों को कष्ट नहीं देते, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनको कष्ट नहीं देते, लेकिन हमें ही कष्ट देते हैं क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ तो ये है कि भगवान, या फिर भगवान को भी छोड़ो, लौकिक में भी आप अपने को ही कष्ट देते हैं। कहने का अर्थ है, जिन लोगों ने मेरे से प्रश्न किया था कि भक्ति करने के बाद भी हमें कष्ट मिलते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ये बात है कि जो अपना होता है उसी को ही खुशी मिलती है और उसी को ही कष्ट मिलता है, दूसरे को तो कष्ट नहीं दिया जाता। और दूसरी बात, अगर भगवान की भक्ति में प्रवेश करोगे तो भगवान परीक्षा तो लेंगे कि ये मेरा शिष्य कैसा है, ये मेरी भक्ति करने के लायक है कि नहीं है। और आजकल थोड़ी सी भक्ति प्रारंभ करते हैं, गुरु से गुरु दीक्षा तो ली, शरणागति की, मंत्र लिया, उसके बाद कुछ दिन जप किया, और जब कुछ परेशानी आई उसके बाद भूल गए सब, ना गुरु याद रहे ना भगवान याद रहे। इसीलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले, भक्ति हो या फिर कोई हमारा नौकरी ले लो, नौकरी हो, उसको भी प्रारंभ करने से पहले कष्ट तो आते ही हैं, और उन कष्टों को पार करके आपको अपनी भक्ति, अपनी नौकरी और अच्छी बनानी होती है। इसीलिए कभी भी अपनी जो की हुई भक्ति है, भगवान के प्रति जो सम्मान आप करते हैं, उस पर कभी भी संदेह मत करना। सबरी पूरे जीवन भर एक आस लगाए बैठी रही, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, बस यही बोलती थी। नित्य प्रति कच्चे बेर हो, मीठे बेर हो, तोड़ कर लेके आती थी, रोज लेके आती थी, भगवान ये बेर खाएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, उसकी एक आस्था थी। वहीं पास में संत रहते थे, जब ध्यान तप आदि करते थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कहने का अर्थ कि विश्वास नहीं था परिपूर्ण, लेकिन सबरी के अंदर विश्वास था कि मेरे प्रभु आएंगे। जल में से पानी भरने पर भी लोग रोक लगा दिया, सरोवर में नहीं जा सकते, लेकिन सबरी कुछ नहीं, रास्ते को साफ करती रही, मेरे प्रभु इसी रास्ते से आएंगे। और अंत में क्या हुआ, भगवान आए, और सबसे पहले उन संतों के पास नहीं गए जो नित्य प्रति ध्यान आदि सब कुछ करते थे, सबरी के पास गए और सबरी के झूठे फल भी खाए। तो भगवान के प्रति विश्वास, सर्वप्रथम विश्वास बनाओ। जितना भगवान के प्रति विश्वास होगा उतना ही आपकी भक्ति प्रबल होगी, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति है, और 9 प्रकार की भक्ति के लिए आप 9 प्रकार की मत कीजिए, केवल एक प्रकार की कीजिए, लेकिन उस भक्ति को पूरे विश्वास के साथ कीजिए, तभी आपको जितनी भी परेशानियां हैं वो आएंगी तो सही, लेकिन कब निकल गई आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में कभी भी हताश मत होना कि हम भक्ति करते हैं और हमें ही कष्ट मिलते हैं, क्योंकि अपनों को ही कष्ट, सुख सब कुछ दिया जाता है, दूसरों को नहीं दिया जाता। भगवान तो अपना मान चुके हैं तुम्हें, तुमको विश्वास करना है कि भगवान मेरे हैं। इसलिए जीवन में विश्वास बनाओ भगवान के प्रति कि भगवान
भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। गुरु मेरे हैं, मैं गुरु का हूँ। जो गुरु बताया है, गुरु ने जो मुझे बताया है, जो मंत्र दिया है, मैं उसका अनुसंधान करता रहूं। विश्वास जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है। जो एक छोटे से बच्चे को माँ के प्रति विश्वास होता है कि मेरी माँ आएगी, जब मैं रोऊंगा तब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। इसलिए विश्वास होना जरूरी है।